फॉर मल्टी कैप एक फ्रेश पोर्टफोलियो क्रिएट करना इज नॉट अ बैड थिंग। सो एनएफओ एक्सिस मल्टी कैप को डेफिनेटली मैं टिक मार्क दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एनएफओ का जिक्र मैं करना चाहूंगी जो कि फिलहाल खुला हुआ है और यहाँ बात हो रही है ईडलवाइस एएमसी के द्वारा जो आया है एनएफओ लार्ज और मिड कैप इंडेक्स फंड। ठीक है, 15 नवंबर को ये खुला है और 26 नवंबर तक ये खुला रहेगा और लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है ये कैटेगरी के लिहाज से हम देखें फिरोज तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट में ये कैटेगरी अच्छा परफॉर्म कर रही है। काफी निवेशकों की सबसे अजीज कैटेगरी भी ये बनती जा रही है, इसीलिए भी क्योंकि आपको देखिए लार्ज कैप एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिहाज से रखना जरूरी होगा। मिड कैप थोड़ा सा रिस्क लेकर अगर आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मिड कैप का भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है। लेकिन उस मामले में ना ये एक इंडेक्स फंड है जिसका एनएफओ फिलहाल खुला हुआ है। बहुत अंतर होगा, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? आई थिंक इंडेक्स फंड्स जो है और पैसिव फंड्स जो है उसकी जो ऑफरिंग है वो ब्रॉड होती जा रही है। तो मेरे हिसाब से ये गैप में एक गैप है, वो गैप को एड्रेस कर रहा है ईडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप फंड ETF। क्योंकि पहले आज की अगर हम पैसिव की फंड की ओवरऑल बास्केट देखें तो 80 से 82% का जो एसेट्स है पैसिव में वो सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में है। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड in terms of broadening the offering in the passive category, point one। और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जो है वो जैसे आपने कहा वो फेवरेट बनती जा रही है क्योंकि उसमें वैल्यू निकल रही है। सो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ गुड पैसिव फंड क्योंकि मिड कैप के जो पैसिव हैं वो स्टैंड अलोन मिड कैप में या फिर स्टैंड अलोन लार्ज कैप है, इसमें एक मिश्रण सा मिलता है। 250 स्टॉक का इंडेक्स है। सो आई थिंक दिस इज आल्सो मे बी 8 on 10। मेरे ख्याल से ये देश का क्या पहला ऐसा लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड का एनएफओ लॉन्च हुआ है या इससे पहले भी कुछ है? नहीं कविता जी, मेरे जहां तक कि मुझे ये जानकारी है कि आउट ऑफ द 120 पैसिव फंड्स ये पहला वाला होगा जो लार्ज और मिड को कॉम्बिनेशन करके इस कॉम्बिनेशन में आई थिंक इट हैज द यूनिकनेस एंड द गैप फॉर इट्स नीड। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ एक और चीज जो उल्लेखनीय है फिरोज वो ये है कि पैसिव इन्वेस्टिंग को समझने वाले और इनकी ओर जाने वाले निवेशकों की भी तादाद में इजाफा हो रहा है। जिस तरह से एक तो हम ये बात भी जानते हैं कि लगातार जिस तरह के एनएफओज लॉन्च हो रहे हैं उसमें एएमसी ने दिलचस्पी दिखाई है पैसिव फंड्स को लेकर ज्यादा, लेकिन उसके साथ साथ अब लोगों की तरफ से भी निवेशकों की तरफ से भी जो पैसिव एनएफओज आ रहे हैं उसको लेकर दिलचस्पी दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये निवेश का ट्रेंड आपको किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट या एक्टिव फंड्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, लेकिन जैसे हमने ग्लोबली एक ट्रेंड देखा था जो अब भारत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर आपकी समझ क्या कहती है? मेरे हिसाब से कविता जी यही समझ कहती है कि इंडिया बहुत बड़ा देश है तो सबको एडवाइस मिलने की संभावना कम है और रिटेल निवेशक एक एडवाइजर को हायर नहीं करता। तो आई थिंक इसीलिए पैसिव आर इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें एक अच्छा एडवाइजर वो जो अच्छी रिसर्च कर सके, 508 ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स हैं, उसमें से 10 स्कीम 8 स्कीम चुनना जो निफ्टी को या फिर करेस्पॉन्डिंग बेंचमार्क को बीट कर सके इतना कठिन नहीं है। अब एक साल पहले जो स्कीम्स हमने रेकमेंड की उसमें ऑलमोस्ट 8% का ज्यादा रिटर्न आया निफ्टी के मुकाबले। तो पैसिव में एक्स्ट्रा रिटर्न की गुंजाइश ही नहीं होती। बट जो रिटेल निवेशक या जो निवेशक बहुत अच्छे सीजन्ड है या फिर वो रिटेल निवेशक जो अपने एडवाइजर को हायर नहीं कर पाते तो उनके लिए पैसिव डेफिनेटली 20-30% ऑफ द इक्विटी पोर्शन हो सकता है। लेकिन जहां तक एनएफओस पर आपके विचार का सवाल है, एक एक्सेप्शन तो आपने कह दिया कि मल्टी कैप के लिए है, तो क्या इस तरह के कैटेगरी में भी आप एनएफओस में निवेश करने की सलाह देंगे? यस कविता जी, क्योंकि देखो पैसिव की जो ऑफरिंग है वो अभी डीप हो रही है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं नहीं। अगर हम मल्टी कैप की बात करें उसमें भी कम ही ऑप्शंस हैं। अगर आप लार्ज कैप में कोई नया एनएफओ ला रहे हैं या फ्लेक्सी कैप में नया एनएफओ ला रहे हैं उसको तो डेफिनेटली एक पास देना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट ये जो पैसिव की कैटेगरी है उसमें बहुत सारे नए प्रोडक्ट की जरूरत है तो ये एनएफओ इज द नीड ऑफ द आवर। ऐसा नहीं है कि कोई मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए नए फंड इकट्ठा कर रही है ताकि बहुत सारे नए निवेशक आए। सो इफ द एनएफओ इज रेलेवेंट देन इट्स अ टिक मार्क। तो इस पैसिव कैटेगरी में भी मैं बोलूंगा कि एनएफओ रेलेवेंट है क्योंकि ऑलरेडी इतने ऑप्शंस हैं नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और शो का आखिरी टॉपिक ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक छोटी सी समझाइश तो हम लेंगे ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को लेकर। मनी मंत्रा एक ऐसा शो है जहां पर हमारे पास छोटी से छोटी राशि और बड़े से बड़ी राशि के भी निवेशक हैं।